नमस्कार। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर आशीष सिंह से, जो कि पटना में बहुत बड़े हॉस्पिटल को खोले हैं, सवेरा हॉस्पिटल को। और मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं इनका इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये आशीष सिंह का क्या मतलब इच्छा है, क्या अपेक्षा है। ये पूरे विदेश में पढ़ करके आज मतलब इंडिया ही नहीं बिहार में सेवा करने के लिए आए हैं। और इनका इच्छा है कि बिहार को क्यों नहीं अमेरिका बना दूं। लोग यहाँ से जो दिल्ली जाते हैं, अमृतसर जाते हैं, चाहे साउथ इलाज कराने जाते हैं या विदेश जाते हैं, वो क्यों जाएंगे? सारी फैसिलिटी उनको बिहार में क्यों नहीं मिल जाएगी, पटना में क्यों नहीं मिल जाएगी? तो ये मतलब खास करके ऑर्थोपेडिक की दुनिया में ये बहुत बड़ी क्रांति लाने के विचार से यहाँ पर आए हैं। इनका कहना है कि रोबोटिक सर्जरी जो है अमेरिका, जापान, कोरिया जैसे देशों में होता है, और इंडिया में मतलब केरला के बाद अगर कहें तो सबसे मतलब पहला ऑर्डर देने वाला मैं ही हूँ, और पटना में इसका ऑर्डर दिया जाएगा। और जिससे मतलब ये सर्जरी इतनी आसान हो जाएगी, इतनी जल्दी में मतलब कि हाँ कवर कर लेगी कि मतलब कहने की बात नहीं होगी, लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो हम सारी बातों तमाम जानकारी इनसे लेंगे और मतलब जानेंगे कि आखिर मतलब ये किस उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं, क्या इनकी इच्छा है, क्या अपेक्षा है, क्या मतलब ये क्रांति लाना चाहते हैं, सारी बातों जानकारी लेंगे। पहले तो सर मैं ये आपका नमस्कार सर प्रतिगुण लाइव में। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा सर आपसे कि आप विदेशों में रहे और उसके बाद मतलब फिर अपनी सरजमीन पे मतलब आने की क्या अपेक्षा, क्या इच्छा है सर आपकी? ये बहुत अच्छा सवाल है। विदेश में ट्रेनिंग लेने के बाद मैं पटना आया, क्योंकि पटना ही मेरा कर्म भूमि है और रूट्स को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो मैं सारा विशिष्ट ट्रेनिंग लेकर पटना आने का उद्देश्य है कि बिहार को अमेरिकन स्टैंडर्ड, विदेशी स्टैंडर्ड के एट पार लाना है, ताकि लोग इलाज कराने बिहार से बाहर नहीं जाएं और अपने ही स्टेट में इतना अच्छा इलाज हो कि दूसरे जगह से लोग हमारे यहाँ आए और इससे बिहार का भी उन्नति हो। सर मैं आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा कि आपका एक फैमिली इंट्रोडक्शन दर्शक जान लें। दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आखिर आशीष सिंह हैं कौन, कौन ही आशीष सिंह का नाम है जो इतनी बड़ी बदलाव का क्रांति लेने चाहते हैं, ये दर्शक जानना चाहते हैं सर। मैं डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह, जो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं, उनका पुत्र हूँ। और मेरी माता कविता सिंह है। और मैं ऑर्थोपेडिक्स से जब से होश संभाला है तब से पापा के साथ जुड़ा हूँ। और मैं पटना ऑर्थोपेडिक्स का फुल ट्रेनिंग लेने के बाद इसलिए आया हूँ कि पापा ने जो यहाँ एम्पायर और ये ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया, इसको हम वर्ल्ड क्लास पे ले जा सकें और बेस्ट बना सकें, ताकि बिहार का नाम रोशन हो। सर आपकी फैमिली इंट्रोडक्शन क्या है, कौन कौन है आपकी फैमिली में सर? मैं अपने फादर मदर और के साथ रहता हूँ, एंड मेरी वाइफ शिल्पी, एंड मेरी 2 बेटियाँ हैं, एंड दोनों बेटियां भी स्कूल में हैं। और हम लोग पटना में ही कंकड़बाग में रहते हैं। सर अब हम जानना चाहेंगे, आप खास करके रोबोट जॉइंट सर्जरी को लेकर के काफ़ी फेमस हुए हैं। क्या है ये, क्या है, व्हाट इज़ द रोबोट जॉइंट सर्जरी सर? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। बेसिकली जब हम जॉइंट रिप्लेसमेंट्स की बात करते हैं तो जॉइंट रिप्लेसमेंट्स एक 100% परफेक्ट ऑपरेशन होना चाहिए। और आज की डेट में टेक्नोलॉजी का जब हम सहारा कोई भी चीज़ में लेते हैं तो उसका रिज़ल्ट अच्छा होता है, बेस्ट होता है। जब हम रोबोटिक प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं तो रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट में लोगों के दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि रोबोट ऑपरेशन कर रहा है और हम अपने चेम्बर में बैठे हैं। यह सारी सर्जरीज रोबोटिक गाइडेड होती हैं। और जो दुनिया का सबसे अच्छा मशीन है जो कि सीटी बेस्ड प्लानिंग करता है, वो पूरा सिस्टम हमने काफ़ी लागत करके पटना में अनूप इंस्टीट्यूट में इसको लगाया है। और यह बिहार का गौरव है। रोबोटिक सर्जरी से हमारी सर्जरीज़ में 100% परफेक्शन मिलता है, जिससे हम बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं। और हमारे सारे पेशेंट्स बिना छड़ी लेकर 6 घंटे के अंदर चलते हैं। पहला दिन सीढ़ी चलते हैं और 3 से 4 सप्ताह में साइकिल भी चलाकर फोटोग्राफ्स भेजते हैं। सबसे बड़ी बात यह है सर कि ये मतलब किस रोग में आप रोबोट सर्जरी का सहारा लेते हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस, more than 1.6 million people
यानी घुटना या कूल्हा घिसने का जो बीमारी होता है, जो कि बहुत सारे विभिन्न कारण से हो सकते हैं। इसमें हम लोग जोड़ प्रत्यारोपण करके ख़राब जोड़ को बदल देते हैं। जैसे कि अगर मैं यह मॉडल दिखाऊंगा तो ये घुटना किसी का अगर ख़राब हो जाए तो उसके सतह को बदल दिया जाता है, और इस सतह को बदलने में हम लोग इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं ताकि घुटना अच्छे से मुड़ सके। और जब ये घुटना अच्छे से मुड़ता है तो पेशेंट को दर्द का निवारण होता है, और इसके कारण उनका लाइफ अच्छा हो जाता है और वो खुश रहते हैं। सर पहले भी नी रिप्लेसमेंट होता था, आज का ये रोबोट सर्जरी का कैसे उससे अलग है, कैसे उससे बढ़िया है? नी रिप्लेसमेंट्स 1970 से वर्ल्ड ओवर में होते आए हैं। एंड इनफैक्ट मैं ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि हाफ नी रिप्लेसमेंट भी होता है। अगर घुटना का आधा पार्ट ख़राब है तो हाफ नी रिप्लेसमेंट होता है। जब हम रोबोटिक टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो यह बिल्कुल अलग है, क्योंकि जब हम नी रिप्लेसमेंट की ख़ास तौर पे बात करते हैं तो हम लोग को डिग्रीज़ का भी फ़र्क पड़ता है, तो रिज़ल्ट पर अंतर पड़ता है। और जब हम 0.05 mm या 0.01 mm की बात करें परफेक्शन लाने के लिए, तो इससे रिज़ल्ट अच्छा होता है। और दुनिया भर में ये देखा गया है कि रोबोटिक सर्जरी से चीज़ें प्रिसाइज 100% परफेक्शन। जहाँ तक आपने क्रांति का बात बोला, रोबोटिक सर्जरी के बाद जो मैंने पाया, अभी तक मैं मोर देन 50 केसेस लास्ट 2.5 मंथ्स में कर चुका हूँ। मेरे सारे पेशेंट्स में लेस इज़ एवरीथिंग, यानी दर्द कम है, बोन कम काटते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होने का बिल्कुल नेग्लिजिबल चांस है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और पेशेंट 6 घंटे के अंदर चलते हैं। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि किस किस रोग से ग्रस्त आदमी डॉक्टर आशीष सिंह के पास आएँ और इलाज करवाएं, ये जानना चाहते हैं लोग। जॉइंट रिप्लेसमेंट्स को छोड़कर मैं एक पेल्वी एस्टेबलर सर्जन हूँ। पेल्वी एस्टेबलर सर्जन मतलब कि जो कूल्हा का सॉकेट का फ्रैक्चर्स और पेल्विस का इंजरी जिससे लोग जान गंवा बैठते हैं क्योंकि काफ़ी ब्लड लॉस होता है, मैंने उस पर भी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एडिनबरा रॉयल इन्फर्मरी में लिया है। और मैं पेल्वी एस्टेबलर ट्रॉमा यानी कूल्हे के आसपास की सारी हड्डियों का भी स्पेशलाइज्ड काम करता हूँ, और साथ ही साथ ट्यूमर का काम भी करता हूँ। बोन ट्यूमर, और ट्यूमर को काट के, जैसे पहले लोगों में होता था कि पैर काटना होगा, अब वो ज़रूरत नहीं है। हम पैर नहीं काटते हैं, बल्कि नया मेगा प्रोस्थेसिस या कृत्रिम TKR टोटल नी रिप्लेसमेंट या पूरा फीमर जांग का हड्डी बदलने की क्षमता रखते हैं, और यहाँ पे किया जाता है। सर सबसे बड़ी बात है ये है कि आपने स्पेशलाइजेशन किया है पेल्विक में, नी में, मतलब तो ये जो स्पेशलाइजेशन आपने किया कहाँ किया और क्या मतलब आप बदलाव देखेंगे इंडिया में, मतलब जो नहीं होता था, क्या आपने मतलब उसमें बदलाव करके आप तो करना चाहते हैं? बाहर का ट्रेनिंग, स्पेशली UK का ट्रेनिंग एक मान्य रखता है, क्योंकि UK में ट्रेनिंग पे बहुत एम्फोसिस होता है। और मैंने पूरे दुनिया भर में ट्रेनिंग किया, दिल्ली से लेके बॉम्बे, बॉम्बे से लेके पूना से एडिनबरा, ग्लासगो, जर्मनी, अमेरिका। तो चेंज क्या पाया कि वहाँ पे चूँकि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये रोबोटिक प्लेटफॉर्म 2013 से था, नेविगेशन प्लेटफॉर्म बहुत पहले से था, यानी कंप्यूटराइज्ड जॉइंट रिप्लेसमेंट्स। तो ये सारी टेक्नोलॉजी मैं 2013 से ही अपने प्रैक्टिस में लाया, और हम लोग सभी चीज़ों को जिस स्टैंडर्ड से हम लोग US में करते थे, उसी स्टैंडर्ड से हम लोग पटना में करते हैं। तो ये डिफरेंस को हम पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लाने नहीं दिए, क्रिएटिंग द बेस्ट एनवायरनमेंट जो हो सकता है पटना में। सर बहुत आदमी को बुढ़ापा में पैर टेढ़ा हो जाता है, तो उसका कैसे उपचार करते हैं? वो जैसे कमर झुक जाता है, तो उस सब का कैसे उपचार करेंगे आप सर? देखिए, सबसे पहले बहुत लोग दिखते हैं रोड पे जिनका कमर टेढ़ा हो जाता है, और हाइट यूजुअली लोगों का कम होता है क्योंकि पैर टेढ़ा हो जाता है। तो सबसे पहले कुछ भी तकलीफ़ हो तो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में सभी चीज़ों का निवारण है हमारे पास। अगर घुटना ख़राब हो तो घुटना बदला जाता है, कूल्हा ख़राब हो तो कूल्हा बदला जाता है। कमर का टेढ़ा होने का कारण होता है स्पाइन में कोई फ्रैक्चर हुआ हो, तो उसको भी फिक्स करके पेशेंट को सीधा रख सकते हैं। तो अगर कुछ भी ऐसा होता है, घुटना से भी आदमी टेढ़ा हो सकता है, कूल्हा भी ख़राब होता है तो भी टेढ़ा हो सकते हैं। बट इन सभी चीज़ों के लिए एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना, सलाह लेना बहुत आवश्यक होता है।
सर आज हमारे बिहार में आर्थराइटिस से बहुत लोग पीड़ित है, तो आर्थराइटिस के इलाज के लिए सर आप करते हैं? सबसे पहले पेशेंट का काउंसलिंग इम्पोर्टेंट होता है। अगर मैं आज आपसे बस छोटी सी बात कहूँ कि आर्थराइटिस कोई बीमारी नहीं है, यह एक निशानी है, जैसे कि बाल सफ़ेद हो जाता है या फिर स्किन में रिंकल्स आ जाते हैं, तो आर्थराइटिस कोई बीमारी नहीं है। एक समय के बाद ये सभी लोगों को होगा, और इसमें जो हम लोग को प्रॉब्लम होता है वो है घुटना घिसना, कूल्हा घिसना। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग अगर सही टाइम पे मिले तो वज़न कमी करके हम लोग उसको निवारण कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस करके निवारण कर सकते हैं, और आज की डेट में कुछ स्पेशल इंजेक्शंस भी आते हैं जिससे घुटना के दर्द को कम किया जा सकता है। और अगर आप वज़न और एक्सरसाइज करेंगे तो हो सकता है आपको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो मैं बस एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि घुटना या कूल्हा या कोई भी तकलीफ़ हो तो ज़रूरी नहीं है कि ऑपरेशन लगे, और एज ए सर्जन हमारा मनसा नहीं रहता है कि हम पेशेंट को ऑपरेट करें। तो पहली बार में हम लोग एक्सरसाइज एंड वज़न पर नियंत्रण और कुछ कम से कम दवाइयाँ देते हैं, और ज़रूरत पड़े तो निवारण है। सर सबसे बड़ी बात है, कभी भी पेशेंट में काफ़ी एक गलतफहमी ये पाई जाती है कि हम न्यूरो के पेशेंट हैं कि ऑर्थो के पेशेंट हैं, तो आप कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं सर? बेसिकली न्यूरोलॉजिस्ट हो या ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, हम लोग पहले तो मूल रूप से डॉक्टर होते हैं, और एक एज अ होल 360 डिग्री हम पेशेंट्स को देखते हैं। तो हम लोग नस का एग्जामिनेशन भी डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन भी करते हैं, और हड्डी का एग्जामिनेशन भी करते हैं। अगर हमको लगता है कि कोई नस का प्रॉब्लम है तो हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरो सर्जन के पास रेफ़र करते हैं। एंड सेम थिंग हैपेंस, अगर न्यूरोलॉजिस्ट को लगता है कि हड्डी का प्रॉब्लम है तो पेशेंट हमारे पास भेज देते हैं, और अगर हम दोनों का ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग साथ में भी ऑपरेशन करते हैं। सर रिकेट्स क्या है और उसका बचाव क्या है? रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स, इसका टेक्निकल टर्म है। एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है इसमें। तो विटामिन डी हम लोग को फ्री में मिल सकता है सूरज से। अगर आप व्यवस्थित रूप से एटलीस्ट सुबह के 1 घंटा धूप का सेवन करेंगे तो विटामिन डी की कमी नहीं होगी, और विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं और विटामिन डी यानी धूप का सेवन नहीं कर रहे हैं, जो कि आज की डेट में हम लोग कम से कम लोग करते हैं, क्योंकि ना ही आज हम साइकिल पे चलते हैं, ना ही हमारे घर में आंगन है, और धूप के लिए सारे लोग परेशान रहते हैं। तो बेसिक सलाह रहता है कि सुबह आधा घंटा धूप का सेवन करना चाहिए, तो विटामिन डी की कमी नहीं होगी। और जब ये बच्चों में होता है तो इसको रिकेट्स बोलते हैं। सर तो ये रिकेट 40 के बाद देखा जाता है कि हड्डी में जिसको कहते हैं मतलब आम भाषा में कि भुरभुरापन आ जाना या मतलब हड्डी ऑस्टियोपोरोसिस, तो ये मतलब क्यों होता है और इसका क्या बचाव है सर, कैसे इसे बचा जा सकता है? ऑस्टियोपोरोसिस यह भी एक गंभीर समस्या है, क्योंकि और ये भी जानना ज़रूरी है कि महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस 4 गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस के वजह से ऐसा होता है। परंतु अगर हम पहला चीज़ फिटनेस रखेंगे, नंबर 1, नंबर 2 रिच कैल्शियम फूड खाएंगे, नंबर 3 धूप का सेवन करेंगे, तो ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना कम रहेगी। परंतु जो ऑस्टियोपोरोसिस का सबसे बेहतरीन एंड सबसे बेस्ट जो मशीन है टेस्ट करने के लिए, डेक्सा स्कैन बोलते हैं, वह भी मैंने अनूप इंस्टीट्यूट में अभी उसको इस्टेब्लिश किया है, जिसको डेक्सा स्कैन बोलते हैं, जिससे फुल बॉडी स्कैन हो जाता है और हमको पता चलता है कि कितना ऑस्टियोपोरोसिस है। और उसके बाद हम लोग प्रिवेंटिव ऑस्टियोपोरोसिस क्लिनिक्स डेली बेसिस पे शुरू किए हैं। सर सर्वाइकल के लिए क्या इलाज है आपके यहाँ सर? सर्वाइकल के लिए सबसे पहला पोस्चर ट्रेनिंग यानी बैठना। आम तौर से हम लोग एक कॉमन चीज़ यूज़ करते हैं जिसका नाम है लैपटॉप को लैप पे रखते हैं और हम नीचे होके देखते हैं। तो कभी भी कंप्यूटर का स्क्रीन का लेवल आँखों के हाइट पे होना चाहिए, और गर्दन जब सोते हैं तो तकिया पतला लेना चाहिए, और व्यवस्थित रूप से गर्दन का कुछ एक्सरसाइज भी करना चाहिए। और मोबाइल पे बहुत देर रहेंगे तो नया सिंड्रोम्स आ गया है जिसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें सर्वाइकल स्पाइन पे स्ट्रेस पड़ता है और आँखों में भी प्रॉब्लम होता है। तो मेरा बस यही हिदायत रहता है कि सर्वाइकल प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले पोस्चर ट्रेनिंग ज़रूरी है, और दूसरा अवॉइडेंस ऑफ यूजिंग लॉट ऑफ लैपटॉप्स और मोबाइल्स
तो इससे फ़र्क पड़ता है। सर आज का दुनिया तो बिना कंप्यूटर का चलता नहीं, लैपटॉप का चलता नहीं है सर। लोग उस पर बैठते हैं तो पोस्चर गेस्चर अक्सर लोगों का बिगड़ जाता है। तो उसके लिए सर मतलब कौन सा बेल्ट या क्या चीज़ इंस्ट्रूमेंट आप मतलब सुझाव देते हैं जिससे कि ये ठीक रहे? देखिए, बेल्ट्स यूजुअली यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि एक्सरसाइज ज़रूरी है। तो सबसे पहला पोस्चर ट्रेनिंग होता है। पोस्चर ट्रेनिंग क्या होता है? जब हम बैठते हैं तो हमारा कुर्सी अच्छा होना चाहिए जिसका बैकरेस्ट तगड़ा हो। नंबर 2, बेल्ट्स का उपयोग एंड नी ब्रेसेस का उपयोग नहीं करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा सा चेंजेस, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप का लेवल आँखों के लेवल पे होना चाहिए ताकि आपका गर्दन ऐसे झुक कर नहीं रहे, तो गर्दन का प्रॉब्लम कम से कम होगा। डॉक्टर आशीष का क्या मतलब कि सुझाव है आम आदमी के लिए, आम हमारे दर्शक के लिए, जिससे कि हड्डी का मतलब उनको समस्या नहीं आए? नंबर 1, मोर देन 20 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग। 20 मिनट्स के अंदर अगर हम एक्सरसाइज करके थम जाते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। नंबर 2, धूप का चयन। नंबर 3, एडिक्वेट फूड इनटेक, यानी अवॉइडेंस ऑफ जंक फूड नहीं खाना चाहिए। और साथ ही साथ हम लोग को कैल्शियम रिच फूड लेना चाहिए। दूध, दही नहीं अच्छा लगता तो छेना खा सकते हैं, छेना नहीं अच्छा लगता तो चीज़ खा सकते हैं, क्योंकि नेचुरल चीज़ों में जो अवेलेबिलिटी ऑफ कैल्शियम है वो दवाइयों में नहीं है। खासकर से आजकल अल्कोहल लेने वाले, सिगरेट पीने वाले में ये समस्या ज़्यादा देखी जाती है। यस, अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग, ओबेसिटी, यह 3 रिस्क फैक्टर्स हर एक बीमारी में हैं और कैंसर में भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉज ही है। तो ऑस्टियोपोरोसिस ये सब चीज़ों में होता है एंड ऑब्वियसली स्मोकिंग इज़ नॉट गुड टू हेल्थ। तो स्मोकिंग से ऑस्टियोपोरोसिस भी वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स होता है। तो स्मोकिंग अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस शुड बी विदहोल्ड एंड देयर आर काउंसलिंग सेंटर्स जहाँ पे आप ये कर सकते हैं। इसका स्टॉपिंग सिजेशन क्लिनिक्स होता है, एटलीस्ट यूके में होता था, या साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद। आपका जो मतलब कहाँ जो क्वालिफिकेशन आपने ली, कहाँ से आपका जर्नी कहाँ से कहाँ तक रहा, इसके बारे में मतलब दर्शक जानना चाहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मेरी जर्नी पटना से शुरू हुई है, बट एंड भी पटना में हुआ है। बट मैंने पढ़ाई पटना से शुरू करके बोर्डिंग स्कूल ग्वालियर से पढ़ाई किया है। ग्वालियर से पढ़ने के बाद मैंने MBBS यूनिवर्सिटी ऑफ नागपुर से किया है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग सफदरजंग हॉस्पिटल एंड राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से किया है। और पोस्ट ग्रेजुएट पूना, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से किया MS ऑर्थोपेडिक्स। आफ्टर दैट मैं बॉम्बे में था, बॉम्बे कूपर हॉस्पिटल में, एंड उसके बाद मैं वापस YCM मेडिकल कॉलेज पुणे में पिंपरी चिंचवाड़ में कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन था। उसी दौरान मुझे MCH ऑर्थोपेडिक्स के लिए ऑफ़र मिला। इनफैक्ट मेरा इंटरव्यू निकल गया तो मैं MCH करने गया, जहाँ पे मैंने सोचा कि इंग्लैंड में और ट्रेनिंग लेना चाहिए। तो मैंने वहाँ के एग्ज़ाम्स पास किया और फिर प्रॉपर ट्रॉमा ट्रेनिंग फ्रॉम एडिनबरा रॉयल इन्फर्मरी, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑर्थोपेडिक का सेंटर है, और उसके बाद फेलोशिप ट्रेनिंग फ्रॉम ग्लासगो, आयरलैंड, जर्मनी, ब्रसेल्स दैट इज़ यूरोप, ऑक्सफोर्ड, एक्सीटर, अमेरिका एंड इंडिया के वेरियस पार्ट से भी लिया। और मेरे गुरुजी, ऑब्वियसली मेरे फर्स्ट गुरुजी मेरे फादर हैं पद्मश्री डॉक्टर RN सिंह, परंतु डॉक्टर KH संचेती सर पूना में, जो कि पद्म विभूषण और पद्मश्री से सम्मानित है, वह मेरे गाइड और उनके सुपुत्र डॉक्टर पराग संचेती हैं। तो आपने अभी देखा कि डॉक्टर आशीष बहुत बड़े मतलब इनको कह सकते हैं नॉलेज वाले आदमी हैं, मतलब खास कर ऑर्थो के मामले में। और मतलब ये अपने देश में नहीं बल्कि विदेशों में कई जगह या ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया है। वहाँ से ये बहुत कुछ सीख के आए हैं और ये चाहते हैं कि जो हमने सीखा इसको विदेशों में ना लगाएं, जबकि अपने बिहार में लगाएं। बिहार में आकर के ये चाहे कि जितना भी मैंने सीखा है इसे बिहार के लोगों को मतलब कि हाँ ये अपनी सेवा देंगे
और अपनी मातृभूमि का सेवा करेंगे, क्योंकि मेरा ये कर्मस्थली है। तो ये बहुत बड़ी बात है, खास करके डॉक्टर आशीष जैसे लोगों के लिए। यहाँ तो ब्रेन ड्रेन की बात हर समय होती रहती है, लेकिन ये विदेश में इनको रास नहीं आई और ये बिहार आके सेवा करना चाह रहे हैं। और मतलब एक हॉस्पिटल का भी निर्माण किए, बहुत बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण किए जिसका नाम सवेरा है। और मतलब इनके पिताजी भी बहुत जाने माने प्रसिद्ध मतलब ऑर्थोपेडिक सर्जन रह चुके हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी खासकर बिहार के लिए, कि बिहार आके ये सेवा करना चाह रहे हैं और बिहार को अमेरिका बनाने की बात करते हैं। ये चाहते हैं कि बिहार से बाहर देश ही नहीं विदेशों में लोग न जाएं, बल्कि यहाँ पे आकर के इलाज करवाएं। और इसको लेकर के ये इतने महंगे जो रोबोटिक सर्जरी आज की दुनिया में जाना जाता है ऑर्थोपेडिक के मामले में, उसको इन्होंने इंस्टॉल करवाया है, विदेशों से मंगवाया है और उसके थ्रू मतलब ये इलाज कर रहे हैं, जिससे मतलब कि कुछ ही घंटों में मरीज जो है ऑपरेशन के बाद चलने फिरने दौड़ने लगता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब खासकर बिहार के लिए नई चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक जो हैं सो मतलब इसको देखें और इसका लाभ उठाएं और आकर के मतलब खास करके अपना इलाज करवाएं। आप देखते रहिए प्रतिगुण लाइव, ऐसा ही इंटरव्यू आपको हम और भी दिखाते रहेंगे। नमस्कार। जल ही जीवन है और इस जल के लिए आपका, हमारा, हम सभी का साथी विप्रा पंप्स बिजली की कम खपत के साथ लो मेंटेनेंस और चले सालों साल। विप्रा पंप्स, बूंद बूंद में जीवन।